ये वही HP 520 लैपटॉप है, HP 520, और जिसमें हमने हार्ड डिस्क जो है रिप्लेस कराई थी। इसकी हार्ड डिस्क डेड थी। अब हार्ड डिस्क रिप्लेस कराने के बाद जब हम इसके बूटेबल डिवाइस से USB से बूट करवा रहे हैं तो अभी एक एरर आ रहा है। एक तो आप ये लोडिंग देख सकते हैं फाइल्स की कि बहुत ज़्यादा स्लो है, और अभी थोड़ी देर बाद जो है इस पर एक एरर आएगा और ये इंस्टॉलेशन जो है कंटिन्यू नहीं करने दे रहा। तो ये एक नई दिक्कत इस पर हमें क्रिएट हो गई है, जिसका हमें सलूशन निकालना है अभी कि भी ये USB से सही ढंग से बूट क्यों नहीं करवा रहा है। अभी ये यहाँ तक पूरा हो गया, देखते हैं ये सेटअप आगे बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने 2 बार ट्राई किया तो एरर आ रहा था। पहले ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा था, उससे पहले ही एक हार्डवेयर का कोई एरर आ रहा था ब्लू स्क्रीन के ऊपर। अभी जब नेक्स्ट टाइम बूट कराया तो ये मैंने 2 USB पोर्ट हैं, तो अभी जो है मैंने सेकंड वाले से जो है प्लग इन की है USB जो हमारी बूटेबल है। तो मे बी शायद पोर्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तब शायद पिछली बार जो है उसके कारण जो है लोडिंग जो है विंडोज 7 के सेटअप की पूरी नहीं हो रही थी। अभी तो ये यहाँ तक पहुँच गया है और आगे भी बढ़ रहा है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात नोट की है कि ऐसे के जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनमें जब ये सेटअप आप शुरू करते हैं USB बूटेबल पेन ड्राइव से, तो ये जो विंडोज़ लोडिंग फाइल है विंडोज 7 सेटअप का जो ये मेन्यू आता है, यहाँ पे बूट स्क्रीन आती है, वहाँ पे ये काफ़ी टाइम लेता है, पर आगे जो है सेटअप फिर कंटिन्यू जो है वो सही चलता है। वो भी हम करके देखेंगे अगर ये इससे आगे बढ़ गया। पहले यहीं पे ब्लू स्क्रीन आ रही थी। ये बस पूरा होने ही वाला था जब ये एरर आ गया, तो ये हमें सेटअप कंटिन्यू नहीं करने दे रहा। एक बार मैं बूटेबल जो है दोबारा बना के देखता हूँ, फिर हम इससे दोबारा बूट कराते हैं। पहले ये मैंने एरर मैसेज पढ़ा नहीं ध्यान से। अभी अगर आप सबसे नीचे देखें तो वो कह रहा है कि आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश करें, जबकि इसका जो प्रोसेसर है वो 32 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो अभी हम इसमें विंडोज 7 32 बिट वाली जो है USB बूटेबल हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के बाद मैं फिर से बूट करता हूँ। मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था कि मैंने देखा नहीं बायोस में जाके कि इसका 32 बिट वाला प्रोसेसर है या 64 बिट वाला। तो मैंने जो ऑलरेडी बूटेबल थी उससे बूट कराने की कोशिश की, और मैसेज मैंने फर्स्ट टाइम जब ये आया था पढ़ा नहीं था ध्यान से। अब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि एरर आने का कारण जो है वो गलत ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट जो मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने 32 बिट की विंडोज 7 की बूटेबल बना ली हुई है, और अभी मैं इसको जो है बंद करके लैपटॉप को दोबारा चलाता हूँ। और अगर आप नीचे देखें तो इसकी बायोस की जो है F10 है, तो ये मैंने F10 दबाया तो ये बायोस में आ गया, और यहाँ पर हम इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये HP 520 नोटबुक का टैबलेट पैकेट की GPU इंटेल CPU लगा है 1867 मेगाहर्ट्ज़ का, और प्रोसेसर स्टेपिंग 8 है इसकी। कैश साइज़ इसका 64 और ब्लीक 2048 किलोबाइट है, यानी कि 2 MB। कैश साइज़ इसका L2 का जो है वो 2 MB है, और L1 जो है 64 किलोबाइट है ओनली। मेमोरी इसकी 1 GB है, और 2007 का ये लैपटॉप है। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। तो जैसे कि ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, तो इसको मैंने हमें हार्ड डिस्क रिप्लेस करा के इसे दोबारा चलाया है। तो ऐसे के लैपटॉप्स पे हमने क्या करना होता है कि एक बार जो है आपको इसकी जो बायोस है वो रीसेट डिफ़ॉल्ट कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई सेटिंग्स पुरानी कोई अनयूजुअल सेटिंग कॉन्फ़िगर की गई हो तो वो रीसेट हो जाए। तो F10 दबा कर मैं इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब हम इसका जो फर्स्ट बूट डिवाइस अगर देखें कहाँ से कॉन्फ़िगर होगा, तो वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम जाके देख सकते हैं, बूट ऑप्शंस के अंदर है। तो बूट ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बूट ऑर्डर दिया हुआ है, और फर्स्ट बूट ऑर्डर जो है अभी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है। तो मैं जो है USB हार्ड डिस्क ड्राइव को फर्स्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लिखा है इन्होंने भी वैल्यूज़ चेंज कैसे होंगी। तो उसके लिए अगर मैं एरो कीज़ दबाता हूँ तो एरो की से जो है वैल्यू चेंज हो रही है, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट एरो की से
तो मैं USB हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है फर्स्ट बना लेता हूँ, और चेंजेस सेव करने के लिए F10 है, तो मैं F10 दबाता हूँ और सेव चेंजेस एंड एग्ज़िट कर देता हूँ। एक बार फिर से F10 दबाएंगे तो अभी हम देखते हैं ये बूट कराता है पेन ड्राइव से कि नहीं। ये 32 बिट की Windows 7 मैंने बनाई है HP 520 लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए। ये विंडोज़ लोडिंग फाइल्स ये एक बार पहले पूरा होता है, उसके बाद जब सेकंड टाइम जब ये आता है तब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पहले से फाइलों को लोड करने में सेटअप की। और यहीं पे जो है वो एरर आ रहा था पहले, अब मेरे हिसाब से वो एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने 32 बिट की जो है Windows 7 की बूटेबल बना ली हुई है। अब इसके बाद इससे आगे देखेंगे। चाहे तो आप F9 दबाकर भी जो है बूट मेन्यू जो है इस पर ला सकते हैं, अगर आप बायोस में जाके कॉन्फ़िगरेशन जो है नहीं करना चाहते थे। तो ये जैसे मैंने F9 दबाया था तो ये आप देख सकते हैं कि सेटअप आ गया हुआ दोबारा से। नेक्स्ट करने के लिए मैं Alt+N की का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या आप टैब की से भी जो है किसी पर्टिकुलर बटन पर जाकर एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए मैं इंस्टॉल नाउ के लिए Alt+I दबा देता हूँ। और जो नई हार्ड डिस्क लगाई है वो अब यहाँ पे दिखाएगा अगर वो सही ढंग से लगी हुई, क्योंकि बायोस में हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे हार्ड डिस्क का कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं भी कौन सी लगी हुई है और कितने MB या GB की लगी हुई है। तो ये कस्टम इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्ट हो चुकी हुई है 250 GB की जो है हमने हार्ड डिस्क लगवाई थी। SSD ही मतलब आजकल अवेलेबल है तो वही लगवानी पड़ी। तो यहाँ पे मैं कम से कम 2 पार्टीशन बना दूँगा। 100 जो है GB का फर्स्ट पार्टीशन बना देंगे जिस पे Windows 7 हम डाल दें 32 बिट की 1,00,000 MB यानी कि अराउंड जो है 100 GB के बराबर हो जाएगा ये। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ऊपर पार्टीशन बन जाएंगे। और ये 100 MB का जो इसने Windows 7 ने सिस्टम पार्टीशन बना दिया है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स हैं वो इस पार्टीशन पे रखेगा, और ये पार्टीशन आपको विंडोज़ में नज़र नहीं आता। तो ये जो बाकी जगह बची है इसका पार्टीशन अगर मैं चाहूँ तो यहीं से अभी बना सकता हूँ, या बाद में मैं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाकर भी विंडो डलने के बाद बना सकता हूँ। तो वो हम बाद में ही बनाएंगे, मैं आपको सिखा भी दूँगा बाद में कैसे बनाते हैं। तो अभी हम इस 100 GB के पार्टीशन पर जो है Windows 7 32 बिट इंस्टॉल करने वाले हैं HP 520 लैपटॉप मॉडल के ऊपर। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ और अब हम वेट करेंगे कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है कि नहीं। तो ये फाइल्स पूरी कॉपी हो चुकी हुई हैं। अब इसके बाद ये रीस्टार्ट करेगा। अभी हमें जो है पेन ड्राइव से नहीं बूट कराना, अभी ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली फिर से पेन ड्राइव से बूट कराए। तो अभी जैसे ही ये रीस्टार्ट होता है मैं F9 पे पहले से ही हाथ रख लेता हूँ। जैसे ही बूट स्क्रीन आएगी उसके बाद मैं F9 प्रेस करूँगा, या मैं पेन ड्राइव निकाल भी सकता हूँ। ये देखिए अभी मैं थोड़ा डिले कर दिया तो इसलिए ये फिर से पेन ड्राइव से बूट कराने लग गया। इस तरह तो हम लूप में फंस जाएंगे Windows 7 के सेटअप के, क्योंकि ये फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा जहाँ पर पार्टीशंस ये दिखाता है। तो अभी हमें बैक जो है कंटिन्यू सेटअप करना है जहाँ से बाकी का रह गया हुआ। तो मैं ऐसे लैपटॉप को ऑफ़ करता हूँ, ये पेन ड्राइव मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसको दोबारा टर्न ऑन करता हूँ, या फिर मैं बूट सीक्वेंस जो है बायोस में जाकर चेंज करता अगर मैं पेन ड्राइव नहीं निकालना चाहता तो। अभी ये बाकी का सेटअप जो है कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेटअप ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाला है। ये इसका सेकंड राउंड है सेटअप का। इसके बाद जो है ये यूज़र नेम वगैरह रिस्टार्ट होने के बाद पूछेगा, या कोई और जो है विंडो की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थोड़ी बहुत ही पूछेगा, वो हम बता देंगे। तो उसके बाद ये डेस्कटॉप पर आएगा।
इसे रीस्टार्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको बाकी का सेटअप प्रोसेस भी दिखाता हूँ। ये अब सेकंड टाइम रीस्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन देख सकते हैं। इसने जो वीडियो के ड्राइवर लगता है इंस्टॉल कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देंगे। पासवर्ड कोई नहीं लगाऊंगा मैं। नेक्स्ट तो यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग कर देते हैं अभी के लिए। टाइम जोन में न्यू दिल्ली कलकत्ता रखूँगा, 5.5 घंटे GMT से आगे। नेक्स्ट। अभी कनेक्शन नहीं करते हैं वाईफाई का। इससे पता चलता है कि इसने वाईफाई के ड्राइवर भी जो हैं उठा लिए हुए हैं। तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ। और ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गई है। अभी बस डेस्कटॉप आना ही बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अभी भी आप पुराने जो लैपटॉप हैं, जैसे कि ये HP 520 जो है 520 मॉडल, इसके ऊपर हमने विंडोज़ 7 32 बिट इंस्टॉल की है। और ये जो है काफ़ी कामों के लिए अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड बनाना चाहें उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह भी चल सकता है इस पर। इंटरनेट भी आप इस पर चला सकते हैं। हालांकि ब्राउज़र जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। क्रोम ने भी जो है विंडोज़ 7 की जो है सपोर्ट जो है बंद कर दी हुई है। तो और बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो अभी भी आप विंडोज़ 7 के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोम भी चल जाएगा, मतलब उसका जो लास्ट वर्जन है, जो सपोर्टेबल वर्जन है विंडोज़ 7 32 बिट के साथ, वो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। ये वही HP 520 मॉडल लैपटॉप है। अभी इसमें विंडो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अभी मैं इसको शट डाउन करता हूँ और आपको पुराने कंप्यूटर जो लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप हैं उनकी स्पीड दिखाता हूँ कि ये 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है इसका। अभी हम इसको ऑन करते हैं और इसका बूटअप का टाइम देखते हैं। ये विंडोज़ 7 यहाँ से शुरू हुई है लोड होनी, और अभी हम देखते हैं कि ये डेस्कटॉप पे कितनी देर पे आ जाता है। तो अराउंड 45 सेकंड के अराउंड लगे हैं इसको। और अगर मैं आपको माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। 1.87 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 1 GB रैम है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। काफ़ी पुराना लैपटॉप है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट भी नहीं करता। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने विंडो इंस्टॉलेशन के वक्त एक ही ड्राइव बनाई थी। अब अगर हमने दूसरी ड्राइव बनानी है तो राइट क्लिक करके हम माई कंप्यूटर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद जो मेन सिस्टम आइकन्स होते हैं वो आपको किस तरह डेस्कटॉप पर लाने चाहिए। तो अगर आप नई फ्रेश इंस्टॉलेशन में स्टार्ट पे क्लिक करें विंडोज़ 7 में, तो आपको कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल का, म्यूज़िक का और गेम्स के ये फ़ोल्डर नज़र आते हैं। नीचे कंट्रोल पैनल है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर है, लेकिन नेटवर्क का आपको आइकन नहीं यहाँ पे नज़र आता। तो ज़्यादातर सभी क्या करते हैं कि यहाँ से, जैसे कि माई कंप्यूटर ने डेस्कटॉप पे चाहिए तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ये सिस्टम फोल्डर नहीं है माई कंप्यूटर का। ये हमने माई कंप्यूटर का शॉर्टकट बना लिया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर तो ओपन हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट और सिस्टम आइकन में काफ़ी अंतर होता है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह की इसके अंदर ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये शॉर्टकट की ऑप्शंस हैं ज़्यादातर। हालांकि इसके अंदर भी मैनेज है, लेकिन मैं जो ज़्यादातर डेस्कटॉप पे सिस्टम आइकन्स रखता हूँ वो इस तरह रखता हूँ विंडोज़ 7 में कि डेस्कटॉप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद हम चेंज डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के ऊपर जो है
क्लिक करेंगे। तो ये मैंने चेंज डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई और यहाँ से मैं टिक मार्क लगाकर जो है सभी आइकन्स लेके आऊँगा वापस विंडो 7 में। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं कि सभी सिस्टम आइकन डेस्कटॉप पर आ गए। अब मैं अगर आपको इसकी माई कंप्यूटर की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी दिखाऊँ तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह के फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अभी मैं मैनेज करूँगा और डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। तो बाकी की जो अनएलोकेटेड जगह थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर के अंदर। नीचे जो है कलर्स के मतलब भी बताए हुए हैं कि जो आपने फर्स्ट पार्टीशन बनाया है वो प्राइमरी पार्टीशन है और ये जो सिस्टम रिजर्व्ड है 100 MB का ये भी प्राइमरी पार्टीशन है। बस ये आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई ही नहीं देगा। जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ वही ड्राइव्स नज़र आती हैं जिनको ड्राइव लेटर दिया होता है। तो इस पर जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो विंडोज़ खुद ही नहीं चाहती कि आप उनको देखें या उनका किसी भी तरह इस्तेमाल करें, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस ड्राइव को लेटर नहीं दिया होता। अभी जो है मैं बाकी की स्पेस है जो वो डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, एक वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू सिंपल वॉल्यूम करूँगा। तो ये सिंपल वॉल्यूम बनाने का जो है विज़र्ड आ गया हुआ है। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी जगह जो है मैं इसी ड्राइव को दे दूँगा और ये ड्राइव जो है ई ड्राइव लेटर बनाएगा इसका। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और क्विक फॉर्मेट करेगा इस ड्राइव को और बिना फॉर्मेट के आप ड्राइव को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर टिक मार्क पहले से ही लगा होता है। तो अभी मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आप नीचे देखिए ये ड्राइव बना भी देगा और उसको फॉर्मेट भी कर देगा और ड्राइव लेटर भी असाइन कर देगा। तो अभी अगर हम कंप्यूटर के आइकन में जाकर ये देखिए नई विंडो आ गई, उसमें आपको कह रहा है कि अगर आप फाइल्स ओपन करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो है कंप्यूटर का आइकन खोलूँगा तो अभी मुझे जो है 2 ड्राइव्स नज़र आएंगी। उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन पूरी हो गई थी तो आप देख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था विंडोज़ इंस्टॉलेशन के वक्त कि इसका रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक आया। तो देखकर जो है लग रहा है कि इसने डिस्प्ले के ड्राइवर अपने आप विंडो ने इंस्टॉलेशन के वक्त इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद जो दूसरी बात नोट करने वाली होती है कि अगर आप सिस्टम ट्रे के अंदर देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का आइकन और आपको वाईफाई का भी आइकन नज़र आ रहा है और उसके अलावा इस लैपटॉप पे ये वाईफाई का बटन भी लगा हुआ है। अभी ये देखिए ग्रीन है, अगर मैं इस पर एक बार प्रेस कर दूँ इसको तो ये बंद हो गया और अगर आप वहाँ पे देखें तो वाईफाई के जो साइन है उस पर रेड क्रॉस का बटन आ गया और जैसे ही मैं ये बटन दोबारा दबाऊंगा तो ये फिर से जो है वाईफाई टर्न ऑन हो जाएगा। अभी मैंने कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है इस पर। तो उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना चाहिए, डेट टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ठीक हो, करंट हो, आज की डेट और टाइम चल रही हो। उसके अलावा इसका मैं स्टैंड बाय भी चेक करूँगा। इसका पावर का मैं बटन एक बार दबाऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैंड बाय में चला गया और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो पावर की लाइट है वो ब्लिंक करने लग गई है। तो अभी वापस लाने के लिए कोई की इस्तेमाल नहीं होगी, मुझे जो बटन है वही पावर का एक बार दोबारा दबाना पड़ेगा। तो इससे ये टेस्ट हो जाता है कि पावर ऑप्शंस जो हैं ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर जो है वो ठीक ढंग से रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टैंड बाय में सही तरीके से जाता है और वापस भी आ जाता है, हैंग नहीं होता कंप्यूटर। और उसके अलावा नई इंस्टॉलेशन के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि आप स्पीकर के आइकन पे क्लिक करके वॉल्यूम कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो अगर साउंड के ड्राइवर भी विंडो ने इंस्टॉलेशन के वक्त उठाए होंगे तो आपको कोई ना कोई एक जो डिफ़ॉल्ट साउंड इन्होंने रखा हुआ है वो आपको सुनना चाहिए, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं इसके ऑडियो के ड्राइवर और बाकी के कोई ड्राइवर अगर रह गए हैं वो मैं चेक करूँगा और उसके बाद जो है बाकी की एप्लीकेशंस इस पर जो है इंस्टॉल करनी शुरू करूँगा। तो अभी वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर जो है चेक करूँगा अभी कौन कौन से ड्राइवर जो हैं रह गए हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं अननोन डिवाइस है और उसके अलावा अगर मैं साउंड एंड वीडियो गेम कंट्रोलर के अंदर जाऊँ तो हाई डेफिनेशन ऑडियो है। तो ज़्यादातर हाई डेफिनेशन ऑडियो पर भी
साउंड जो है कई विंडो इंस्टॉलेशन के बाद चलता है, लेकिन इस लैपटॉप पर नहीं चल रहा। तो वो हम इसके साउंड के ड्राइवर जो है एक्चुअल के वो डालकर इंस्टॉल करेंगे। और उसके अलावा वाईफाई कनेक्टेड है और डिस्प्ले अडाप्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इंटेल 945 चिपसेट है इसका। और WDDM मतलब कि ये जो ड्राइवर हैं विंडो ने अपने डाटाबेस से ही अपने आप इंस्टॉल किए हैं, मुझे नहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं इनको अपडेट करना चाहूँ तो लेटेस्ट ड्राइवर में मैं अपडेट कर सकता हूँ, जो भी इस 945 एक्सप्रेस चिपसेट के अवेलेबल होंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो ओवरऑल इसकी अभी परफॉर्मेंस विंडो 7 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 1 GB रैम और 1.8 GHz प्रोसेसर के साथ अच्छी लग रही है। ये लैपटॉप वो अकाउंट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल इस पर चलाना चाहते हैं, तो ये 2 ऐप स्पेसिफिकली मैं इस पर डालूँगा। और एक टाइपिंग मास्टर उन्होंने कहा है वो डालने के लिए, वो शायद इस पर स्पीड बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इन सभी बेसिक कामों के लिए ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है। कम खर्चे में ये आप इस पे ये सभी काम जो है कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों USB पोर्ट मैंने चेक कर लिए हैं, ये दोनों चल रहे हैं। एक पे पेन ड्राइव लगाई है और दूसरी पे मैंने 2 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिटेक्ट हो चुके हुए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि इसके स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ रही थी जब मैं वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रहा था यहाँ से। तो अभी कंफर्म करने के लिए कि साउंड ड्राइवर जो हाई डेफिनेशन ऑडियो वाले हैं वो चल रहे हैं कि नहीं, ये मैंने ये हेडफोन लगाए हैं और ये हेडफोन मैंने वायर से केबल कनेक्ट किए हैं फ्रंट ऑडियो जैक के ऊपर। तो अभी शायद आपको यहाँ इसमें से आवाज़ सुने। अभी आवाज़ आपको कम या ज़्यादा करके दिखाता हूँ। काफ़ी हल्की सी आवाज़ है। तो हैरानी की बात ये थी कि वैसे आवाज़ नहीं आ रही लेकिन हेडफोन के अंदर आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं अगर ये वायर निकाल दूँ तो आवाज़ अब भी आनी चाहिए थी वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने पर वो आ नहीं रही है। तो इसका मतलब जो इसके इंटरनल स्पीकर हैं ये वाले जो हैं ये ख़राब लगते हैं। तो वैसे जो हेडफोन लगा कर जो है इस पर साउंड सुना जा सकता है। इसके अलावा ये मेरे पास एक जो है USB हेडफोन भी थे, ये मैंने टेस्ट किए हैं। तो जैसा कि लग रहा था कि ये USB हेडफोन्स को नहीं उठाएगा, ये इसने उठाए नहीं। तो अभी इनके पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे जो है स्पीकर लगाकर चाहे हेडफोन या बड़े स्पीकर भी लगाकर चला सकते हैं और माइक्रोफोन भी चला सकते हैं। हालांकि मैं ऑडियो के ड्राइवर डाल दूँगा, उससे साउंड क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है और क्रोम जो है डालने की कोशिश करें तो ये 32 बिट क्रोम का वर्जन हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो है इंटरनेट चलाना संभव नहीं होगा। ये जो ऑलरेडी इसके अंदर वर्जन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है। तो ये बहुत ही आउटडेटेड है, तो इसलिए इस पर कोई दूसरा ब्राउज़र तो डालना ही पड़ेगा 32 बिट, ताकि वो इंटरनेट इस पर चला सकें। और इंटरनेट की स्पीड इस पर ठीक आ रही है, टच पैड भी जो है इसका ठीक चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं मैंने अडाप्टर इसका उतारा हुआ है चार्जिंग का, और अभी ये बैटरी पर ही चल रहा है। अभी ये देखना बाकी होगा कि ये बैटरी कितनी देर तक का बैकअप देती है। तो वैसे अगर आप इसके पास जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटा 50 मिनट। हट गया, ये देखिए। तो वो अभी चला कर ही पता चलेगा कि ये 1 घंटा 50 मिनट तक चलता है या नहीं, क्योंकि वो एस्टिमेटेड होता है, ज़रूरी नहीं कि उतनी देर तक चले। और उसके अलावा आप कैसे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है, आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस आपने कितनी रख रखी है। तो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है अभी रीस्टोर हो चुका हुआ है, बस इसमें एप्लीकेशन हम डाल देंगे जो उनको चाहिए और फिर उनको हम दे देंगे कस्टमर को,
और मुझे आशा है कि वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे ठीक ढंग से और इसे आगे कई सालों तक यूज़ करते रहेंगे। तो इंटरनेट के लिए हमने इसमें फायरफॉक्स डाल लिया है, ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और मुझे एक ISO ओपन करनी थी, उसके लिए ये मैंने WinCD एमुलेटर डाला है। ये ISO फाइलों को जो है फ्री में आप माउंट कर सकते हैं विंडोज 7 में। तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है कि ये किस तरह वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फायरफॉक्स हमने डाल लिया है। उसके बाद एक मैंने टाइपिंग मास्टर डाला है इनके लिए, ताकि ये इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकें। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आउट ऑफ डेटेड है, इसलिए मैंने फायरफॉक्स डाला था। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने टैली ERP9 डाली है, जिसमें वो अकाउंट्स अपना करेंगे। और वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट डाला है, ताकि वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर बनाना चाहें तो वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कर सकेंगे। तो ये मैं आपको चलाकर सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का 1 GB रैम के साथ जो कंप्यूटर है HP 520, ये किस तरह की आपको परफॉर्मेंस इसकी नज़र आ रही है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है चलाने में, स्पीड काफ़ी अच्छी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।